देख रहे हैं। फिर से कहीं देखने वाले तमाम हैं, पर सबके देखने का ढंग एक नहीं है। देखने वाले की भावना निश्चित करती है कि वो किस ढंग से दृश्य को देख रहा है। बहुत लोगों ने देखा, पर सबके देखने का ढंग एक नहीं था। अब जैसे महर्षि परशुराम जी ने धनुष का टुकड़ा देखा, तो इनके देखने का भाव दूसरा है। सुनत वचन फिर अनंत निहारे, तो तीखे चाप खंड महिलाने धनुष का टुकड़ा इन्होंने देखा, तो इनको प्रसन्नता नहीं हुई। अतिरिक्त बोले वचन धनुष का टुकड़ा ये भी देख रहे हैं, और धनुष का टुकड़ा और लोग भी देख रहे हैं। ये जब देखते हैं तो इनके देखने का प्रकार अलग है, और लोग जब देखते हैं तो उनके देखने का प्रकार अलग है। दृश्य कहीं है और देखने वाले भिन्न भिन्न हैं। इन्होंने देखा तो ऋषभा व्याप्त ही क्रोध व्याप्त हो गया, और लोगों ने देखा धनुष का टुकड़ा, तो प्रभु तो चाप खंड महिलाने, तो देख लोग सब भय खारे। अब देखिए, देखिए भी रहे, जब ये धनुष का टुकड़ा देखते हैं तो देख लोग सब भय सुखारे, ये सुखी हो रहे हैं। और परशुराम जी देख रहे हैं तो ये कष्टित हो रहे हैं, ये क्रोधित हो रहे हैं। कभी तो अतिरिक्त वाले वचन पर छोड़ रहे हैं। से कहीं देखने वाले तमाम हैं, पर सबके देखने का प्रकार एक नहीं है। उसकी भावना, अब जैसे एक ही दृश्य, एक ही पात्र और तमाम लोग मिल रहे हैं, तो कैसे मिले? तो का जो जिस भार रहा अभिलाषी, सो कहते कस कस रुचिया, सादर मिल पल महा सबका दृश्य कही है। अब मिलने वाले तमाम हैं, पर सारे जो मिल रहे हैं वो सबके मिलने का प्रकार एक नहीं है। दृश्य कही है। अब महर्षि परशुराम जी आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, इस दृश्य को देख करके चले, शायद हमारे कुछ बोलने से इसका कुछ समाधान हो, कुछ इनका क्रोध हटा हुआ दिखाई पड़े। महात्मा जी प्रणाम, और कुशल मंगल है सब। हमने पूछा है कि कुशल मंगल है। दो प्रश्न है हमारे, एक तो कुशल है और दूसरा मंगल है। जीवन में बहुत भौतिक संसाधन बढ़ जाए, बहुत भौतिक समृद्धि बढ़ जाए, बहुत भौतिक वैभव बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो पूछा गया कि फिर कुशलता कहते किसको? तो कहा तबलग कुशल न जीव कहो, सपने हूं मन विश्राम, और जबलग भजत न राम कहूं शोक धाम तज। जब तक जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है, तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। सपने हूं मन विश्राम, न कुशलता है और न ही विश्राम है, क्योंकि कुशलता भी वहीं से है और विश्राम भी वहीं से है। सो सुखधाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्राम, दायक देने वाले अखिल संपूर्ण लोग। तो कुशल भी वहीं से है और विश्राम भी वहीं से है। अब आया मंगल, तो कहा मंगल भी वहीं से है। कैसे? तो कहा या तो उनके नाम में मंगल है और या तो उनकी कथा में मंगल है। मंगल भवन अमंगल हानि, कथा में मंगल, मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ। मंगल मंगल है
कहा कि मंगल है, मंगल है, मंगल। तभी तो मिथिला में देख रहे कि मंगलमय मंदिर सबके और चित्रित जनु रचनाथ और मंगल मूर्ति के साथ श्रोता भी मंगल मूर्ति हनुमान जी है। अब इससे बढ़िया सही लोग क्या हो सकता है। महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही है, बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है, कारण नहीं सकारण, कारण क्या कारण, धनुष टूट गया है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन की तोरी धनिकाएंगे कबहू ना सरिस तीन को सर। महाराज महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, एक पिता है, क्रोध बहुत है, तो क्या ये धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? तो क्या हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? कुछ बात प्रातः स्मरणी हम जानना चाहते कि यही धन पर ममता यही हेतु क्या? दिवस भी मंगल बड़ा बेटे मालूम से मास्टर से मीटिंग से दिवस भी मंगलवार और मंगल मूर्ति का स्थान, समाज भी बड़ी उत्तम बड़ी सुंदर। ये मैं देख रहा हूँ समाज और श्रोता बड़े दिव्य और उच्च श्रेणी के हैं, ये बहुत दूर बैठे हैं और जब श्रोता वक्ता से दूर हो जाता है तो तादाद नहीं बनता। इसलिए पहले तो इन नवयुवकों से मैं आग्रह करूंगा कि कुर्सी के सहित हमारे निकट आ जाओ, अपनी अपनी कुर्सी लेकर। कुर्सी का मोह नहीं छूटेगा, कुर्सी साथ में बुलाओ। और जो दूर बैठे हैं भाई, उनसे हमारा अनुरोध है कि आप यहाँ बहुत जगह है, आप समाज बढ़िया बनाओ। पीछे वाले दिखाई नहीं पड़ रहे, आओ, सब लोगों से निवेदन है आप सब लोग आ जाओ। और बैकुंठपुर के ओम जी ये भी देखिए सब बैठे हैं, और ऐसा स्थान हो जो सब दृष्टि में है। दृष्टि की बात चली, बात तो दृष्टि की चल गई, तो हमने कहा सब दृष्टि में हो। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, विषय गुण है। आप है श्री आकाश त्रिपाठी राम। अगर आप कलाकार की दृष्टि से जो देखोगे तो हम लोग कलाकार हैं, अगर भगवान की दृष्टि से देखोगे तो भगवत्ता। अब आपकी दृष्टि कैसी है ये आप जाने है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो यादृशी भावना यश सिद्धि भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ब्राह्मण में, शास्त्र में, संत में जिसकी जैसी भावना वैसा फल। अगर आप ये बोल दें भगवान परशुराम के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में, तो और आनंद आ जाए। और जब कलाकार कहते हो बात हल्की हो जाती है। तो भाव में भूल सुधार माफी मांगने ने कहा कि परशुराम जी ने धनुष टूटा हुआ देखा तो इन्हें क्रोध आ गया। सुनत बचन फिरनत निहारे देखे चाखंड मठ डारे। तो इनकी दृष्टि में खंड दिखाई पड़े तो क्रोध आ गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लक्ष्मण ने इस पर दृष्टि को भावना से जोड़ दिया और अपने दोनों भाइयों पर ये सिद्धांत लगाया, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासिन, पाई चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी। और जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन, तैसी देखही रूप महारन धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, रहे असुर छल छोनिप बेखा,
तीन प्रभु प्रकट काल सब देखा, और विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख पदकर लोचन शीशा, जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, हरि भक्तन देखे दो भाई, इष्ट देव युव जन सुखदाई, सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाय बखानी, आदि आदि। अपने दोनों भाइयों की दृष्टि और भावना समाज में उसका कैसा प्रभाव है ये लक्ष्मण ने बताया। विषय बड़ा अच्छा है और नवीन है, शोध का विषय है। देखिए, वेदांत ने कहा, योग दर्शन ने कहा, प्रमाण तीन हैं, प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान। ये तीन प्रमाणों से जाना जाता है वर्म को या अन्य आवश्यक वस्तुओं को। बड़े नया तर्क है, बड़े ध्यान से सुने। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा आगम। आगम माने शास्त्र। स्वामी जी से क्षमा चाहते हैं, आप हैं श्री इंद्रपाल जी सिंगर गौरवपुरवा, आप भार्गव परशुराम जी का माल्यार्पण करते हुए आप बहन परशुराम जी उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, ये लखनऊ में। बहुत बढ़िया। वो नगरी भी हमारी ही है। और आप गौरवपुरवा रामलीला समिति के अध्यक्ष भी हैं, और ये सियाराम पाल गौरवपुरवा, आपकी तरफ से भी 101 रुपये। हमारे भार्गव परशुराम जी उत्तर प्रदेश के टॉप परशुरामों में आज भी इनकी गिनती है। अभी तक कोई इनका जोड़ तोड़ अभी तो नहीं निकला है, आगे निकल जावे तो बात अलग है। और वैसा ही अभिनय हमारे लक्ष्मण जी, सुरेश जी त्रिपाठी पिपरौंधा, आपका लक्ष्मण में कोई जोड़ नहीं है। और इनकी मित्रता भी दोनों लोगों की बालाजी धाम में हुई। ये बालाजी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, बालाजी धाम को 5-6 वर्ष ये लोग आपस में मैत्री नहीं हुई, मैत्री आप दोनों की बालाजी धाम में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तम शुक्ला ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, इसलिए इनको भी ताली बजा। तो देखिए, अनुमान। अब अनुमान से किसी वस्तु को जाना जाता है। अनुमान से कैसे पता लगाया जाए? बोले यत्र धूमो ततो वह्नि। अब दूर 1 योजन दूर धुआं उठ रहा है। धुआं कहां से उठ रहा पता नहीं, लेकिन अनुमान लगाया गया वहां आग जरूर होगी, आग से ही धुआं उठ रहा है। तो वेदांत न्याय दर्शन ने कहा यत्र धूमो ततो वह्नि, जहां धुआं है वहां आग होगी। वन्नी। अब आया आगम, तो वेदांत ने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और जन्माद्यस्य तो शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के द्वारा जानते। कोई रहस्य है, पता नहीं है तो कैसे पता लगाओगे? बोले वेद से जान लो, जो वेद कहे वो अक्षरशः सत्य है। तीसरा जानने का प्रमाण है प्रत्यक्ष दृष्टि, जो आंखों देखा गया हो, आंखों से देखा हो वो सत्य है। लेकिन आंखों देखा सत्य है अथवा असत्य है, ये भी विचारणीय विषय है। इसमें आंख विशिष्ट होनी चाहिए। जब तक आंख विशुद्ध नहीं है तब तक आंखों देखा भी असत्य हो सकता। मिथिलावासियों, जैसे मानस के मंगलाचरण में कहा यत सत्वाद मूर्खैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रम।
अंधेरी रात में पड़ी थी रस्सी और ये चिल्ला उठे सांप और जोर जोर से चिल्लाए सांप है सांप है। तब लोग प्रकाश लेकर आए, बोले ये तो रस्सी है। तो आंखों देखी बात झूठ निकल गई है? आंखों देखी बात भी झूठ निकल गई। एक साधु मदिरा की दुकान पर एक बोतल में गंगा जल पी रहे थे। दूर से लोगों ने कहा देखा ये मदिरा पी रहा है, लेकिन निकट गए देखा वो गंगा जल पी रहे थे। तो आंखें धोखा खा गई है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, अगर आंख में उंगली लगाकर कोई चंद्रमा को देखे तो कहेगा दो चंद्रमा, दो चंद्रमा है, चंद्रमा एक, और उंगली लगा ली तो दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगे। देखने की दृष्टि है। अब देखने पर ही तो तर्क होने लगा। लक्ष्मण ने देखने पर ही तर्क रखा था, तो देखने की बात उठ गई। अब बादल आ गए और बादल सूर्य को ढक रहे हैं। यद्यपि सूर्य को बादल ढक नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग कहने लगे सूर्य छिप गए। झांपे वो भान कहें अविचारी, अविचारी लोग कहते हैं सूर्य छिप गए ढक गए। भला बादल सूर्य को ढक सकते हैं क्या? ना। तो देखने का अपना अपना दृष्टिकोण है, कैसे कौन देखता है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा देखोगे वैसी सृष्टि हो जाएगी मस्तिष्क में। दृश्य जैसा होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये संसार है दृश्य, और इसका देखने वाला, सबसे ज्यादा देखने वाला नारायण है। जग पेखन, पेखन मानी दृश्य, प्रेक्षण, प्रेक्षणीयम। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारी। संसार है दृश्य, और देखने वाला कौन? परमात्मा। और कहाँ बैठकर देख रहा है? भीतर गुफा में बैठकर, हृदय गुफा में बैठकर देख रहा है। तो वेद ने कहा द्वासुपर्णा संयुजा सखाया। ये शरीर वृक्ष है, इसमें दो पक्षी बैठे हैं, ईश्वर और जीव। एक फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 27वां श्लोक है। एका यदोषौ द्विफलस्त्रिमूला चतुरशः पंचविधा खडात्मा सत्तत्वष्टक पिटको नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो यादिवक्षा। ये संसार एक वृक्ष है, और इस संसार रूपी वृक्ष में 2 फल लगे हैं, सुख और दुख, और 2 पक्षी बैठे हैं, ईश्वर और जीव। जीव खा रहा है फल, और ईश्वर देख रहा है। उसको दृष्टा कहा, उसको दृष्टा, साक्षी। दृष्टा कौन है? परमात्मा। वो दृष्टा है। एको देवा सर्वभूतेषु मूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी। चेता केवल निर्गुणश्च, वो साक्षी है, वो दृष्टा है। जगत साक्षी भूतम नमामा, वो जगत साक्षी है। देखने का तरीका है। देखिए, देखते रहो, देखते रहो, क्योंकि विपश्यना एक क्रिया है। विपश्यना वो ऐसी विपश्यना है, मन कहाँ जा रहा है? जागृतो दूरमुदित तथैव सुप्तस्य दूरंगतम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प वस्तु। तो ये मन कहाँ जा रहा है? देखते रहो, देखते रहो। मन के साथ मत जाओ, मन के साथ मत जाओ। ये मन जाकर थक कर लौट आए। मन के साथ स्वयं अपने को मत जोड़ो। ये विपश्यना क्रिया साधना की है। अब देखिए, देखते सभी हैं, विषय गूढ़ है लेकिन बड़ा आनंददायक है। ध्यान में देखते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी ध्यान में उसे देखते हैं, ध्यान में, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यान में देखते हैं। तो देखने की बात है,
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब देखिए, देखने देखने में दो दृष्टि हो गई, एक दृष्टि माया की दृष्टि और दूसरी ब्रह्म दृष्टि। अब देखने पर ही तर्क है, नया तर्क है, लक्ष्मण ने देखने की बात रख दी है। तो एक है माया की दृष्टि से देखना और दूसरा है ब्रह्म दृष्टि से देखना। तो माया की दृष्टि से जब देखोगे तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा। तेजो वायुमदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो बरखा। ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। लेकिन जब ब्रह्म दृष्टि से देखो, नेत्रों में ब्रह्म दृष्टि आ गई, ब्रह्म भाव आ गया, तो सर्वम खर्विदम ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म है। वेद ने कहा ओम ईशावास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजी था मां वृथा कस्मचित धर्म। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो ये सब सत्य है। जब ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो ये संसार सत्य है, क्योंकि सब ब्रह्ममय है, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये लीला भी सत्य है। यहाँ के भक्त लोग जो लीला अमृत का पान कर रहे हैं वो भी सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना। जो हरि विषय कार्य है वो सत्य है। तो इस दृष्टि से पाताल में तस्य ही पाद मूलम तलातल कोई पुरुष से जंगे, ये शरीर ये भगवान का अंग है संसार। इस दृष्टि से देखना। तो अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि परशुराम जी ने देखा तो इसको तो क्रोध से देखा। देखिए, प्रायः क्रोध में बोध नहीं रहता, क्रोध में बोध नहीं रहता, और क्रोध द्वैत मूलक होता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैत के बिन अज्ञान, माया बस प्रसन्न जड़ जीव की इस समान। लेकिन यही तो आनंद है ऋषियों का, उनका क्रोध मंगलमय होता है, उनके क्रोध से भी निर्माण होता है। देखिए, महापुरुषों का क्रोध कैसा है, निर्माणदायक क्रोध जाकर। वह क्रोध निर्माण मोक्षदायक है। भला क्रोध भी मोक्षदायक होता है? हाँ, होता है। ऋषियों ने क्रोध किया, अब शरद कुमार ने क्रोध किया, जय विजय को श्राप दे दिया, लेकिन वरदान भी दे दिया कि इनका उद्धार भगवान के द्वारा होगा। 3 बार बनेंगे दैत्य, 4 बार उतार लेंगे भगवान। कपिल जी ने भस्म कर दिया 60,000 को, शगरात्मजों को, और कृपा कर दी। बोले गंगा जी से करेंगे, गंगा जी का आगमन करा दिया है। ऐसे ही जहाँ जहाँ देखो संतों का क्रोध जो है वो निर्माणदायक है, निर्माण, वहाँ कल्याण ही होता है। क्रोध में भी कल्याण छिपा है, तो हमारे क्रोध में भी कल्याण है। जैसे एक किसान जेठ के महीने में खेत में आग लगा रहा था, खरपतवार फूंक रहा था, बहुत तेज आग लग गई। पता चला खेत गन्ने का है। गन्ना कटने के बाद वो पाती को फूंक रहा था। जब पाती जल गई तो 8 दिन बाद उसने खेत में पानी लगा दिया। फिर देखा गया 8 दिन बाद बिना बोए गन्ना पैदा हो गया, हरी हरी फसल उग गई। उसको क्या कहते हैं? पेड़ी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेड़ी। तो ये बिना बोए गन्ना फसल तैयार हो गई। तो वही हम लोग करते हैं कि पहले खरपतवार फूंक देते हैं, जो खरपतवार रूपी अवगुण है उसे फूंक देते हैं, फिर कृपा का पानी लगा देते हैं, तो बढ़िया फसल पैदा हो जाता है। यही है सुमित्रानंद देखने का विषय है। ये था मान प्रबुद्धि तांस तथैव भजा में हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पाठ सर्वशा। अस्तबौद्ध रोहितोरी लड़काई वाली बात जो तुमने कही कि वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय था, बाल के लिए मनोरंजन थी, और ममता बन गई आस्था श्रद्धा स्तोरे न बालक कालवश बोलत कोई न संभाल तरुही संत पराग विदित सकल। ये बहुत अच्छा सुंदर आपका चिंतन है। आपने कहा विषय गुण है तो सब सामान्य लोगों के साथ सामने ये विषय नहीं रखे जाते।
गुण से गुण बात कहाँ रखी जाए, कहाँ कही जाए, किससे कही जाए, कब कही जाए, कैसे कही जाए, ये भी विचार नहीं है। सब जगह थोड़ा कही जाए। ये विषय जो रखा गया है वो आपके सामने इसलिए रखा गया, महापुरुष है आप, परशुराम जी है, विद्वान है, आचार्य है, पंडित है, तो सामान्य बातें तो होती ही रहती है रोज। तो हमने कहा जरा पूर्ण बातें रखी जाए, देखी जाए, की जाए। आपने बहुत सुंदर अपना भाव, अपना दर्शन प्रस्तुत किया। आंख का देखना, आंख का देखना, आंख देखती है पर महाराज देखने में भाव छिपा हुआ होता है, भाव नहीं है देखने में। कई बार आंख देख रही होती है फिर भी नहीं देख पाती। आंख खुली होती है, दृश्य सामने होता है, फिर भी आंख नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाती? जरा ध्यान कीजिएगा। आपने कहा कि मन खष्टानि इंद्रियाणि, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों में मन खष्टानि इंद्रियाणि, मन जो है वो 6वीं इंद्री है और ज्ञानेंद्री के साथ मन का अगर संबंध नहीं जुड़ेगा तो ज्ञानेंद्री सक्रिय नहीं होगी। आंख खुली होगी लेकिन फिर भी आंख में देखने की शक्ति नहीं होगी। आइए जरा व्यवहारिक दृश्य और दृष्टि पर खेल चल रहा है। व्यवहारिक तरह देखें, एक व्यक्ति ने एक से पूछा कि अमुक व्यक्ति यहां से निकला, व्यक्ति निकला भी था, वो व्यक्ति बैठा भी था, आंख भी उसकी खुली थी, प्रकाश भी था, ऐसा भी नहीं था कि प्रकाश का अभाव हो, प्रकाश भी था, व्यक्ति बैठा भी था, आंख खुली भी थी, व्यक्ति निकला भी था। एक ने पूछा कि अमुक व्यक्ति यहां से निकला है, उस व्यक्ति ने जानते हो क्या उत्तर दिया? बोले ध्यान नहीं दिया। पूछा अब व्यक्ति निकला था, अब व्यक्ति निकला है, तो उसने कहा ध्यान नहीं। अगर इंद्री के साथ खष्टानि इंद्री सक्रिय नहीं है तो यह ज्ञानेंद्री भी सक्रिय होने वाली नहीं है, आंख भी देखने वाली नहीं है। दृष्टि पर सारा खेल चल रहा है। और देखिए ज्ञानेंद्री में कान, एक व्यक्ति ने कहा कि ये बात आपने सुनी, बात बोली भी गई थी। लखनऊ जा रहे हैं, इन्होंने कहा, बताया था ना, तो हमने कहा कि लखनऊ चलिए अगर दिल में बनारस। आप हैं श्री अनूप शुक्ला।